God. Okay, so we are now doing, हमने क्वांटिटेटिव कर लिया, क्वालिटेटिव कर रहे हैं. ठीक है. क्वालिटेटिव का मतलब बेसिकली होता है कि बातचीत करके या हम लोग उन लोगों को समझाएं, माने हम लोग उनके कोई मेजर नहीं ले रहे. क्वांटिटेटिव में तो क्या फिजिकल हम लोग उन पे मेजर ले रहे हैं कि बैंक रेट बढ़ा दिया या सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया. तो क्वालिटेटिव में हम लोग मैनेजर को बोलते हैं आप देखिए सर, माने सोच समझ के लोन दीजिए ना, ऐसे बाजार में लोन क्यों दे रहे हो आप बेमतलब का. तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग उसको दे देते हैं. तो चलो, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट पढ़ो. Regulation of consumer credit. Under this method, the credit given to durable consumer goods is controlled. Durable consumer goods like motor cars, house, computers, etc. are purchased under hire purchase system and the payment is made in installments. In times of inflation, consumers' credit is reduced, and in times of deflation, credit is expanded. For checking inflation, hire purchase system is made limited. Down payment, difference of money or margin money is increased and maximum repayment period is reduced. On the other hand, the central bank reduces the amount of down payment and raises the maximum repayment period during the period of deflation. तो अब जैसे आज के डेट में तुम देखोगी, एक तो आ रहा बजाज फिनसर्व बोल के कंपनी है, हम लोग आजकल इसको ईएमआई के नाम से ज्यादा जानते हैं. ठीक है, ये जो हायर परचेज सिस्टम है, इसका मॉडर्न नाम समझ लो ईएमआई है. ठीक है. तो बजाज फिनसर्व एक नया कंपनी आया है. ये लोग क्या कर रहा है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाओ, आजकल टीवी भी लेना बहुत आसान हो गया. आप वहां पर जाइए और ये लोग आपको बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट में आपको 50,000 के अंदर में आपको टीवी दे देगा. ठीक है. और आपको वो लोग बोल देगा कि आपको 12 मंथ्स या 11 मंथ्स या कभी भी आपको उसमें डाउन पेमेंट भी बहुत कम है और ये लोग आपको इंस्टॉलमेंट में माने आपको टीवी दे देता है. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि पैसा माने एक तरह से तो पैसा आ रहा है ना इकोनॉमी में, है ना. डिमांड इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, है ना. हर आदमी ईएमआई में ले लेगा. ठीक है. अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि ये लोग डाउन 0% डाउन भी कर देता है कि भैया 0% डाउन में दे देंगे, माने पूरा 50,000 इंस्टॉलमेंट में दीजिए. तो इंस्टॉलमेंट भी ये लोग बढ़ा देता है, 12 महीना का 15 महीना का कर देता है, जिससे आपके ऊपर जो पेइंग का कैपेसिटी है वो भी कम होता है, माने आपको कम ईएमआई देना पड़ेगा. ठीक है. व्हेन यू आर पेइंग इन 5 मंथ्स तो तुमको अराउंड 10,000 प्लस जो है वो देना पड़ेगा. अगर यू आर पेइंग इन 10 मंथ्स तो वो 5,000 हो गया, तो आपका ईएमआई भी कम हो जाता है. तो अगर सपोज कर लो इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये ईएमआई का सिस्टम को कंट्रोल कर लेगा कि कंज्यूमर क्रेडिट मत दो. ठीक है. तो आप मना तो कर नहीं सकते, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे नहीं डाउन पेमेंट आप बढ़ा दो. एक काम करो, तुम देखे कि बहुत सारे जन है जो 50,000 का टीवी लेने जा रहे हैं सपोज, तुम उनको बोलेगा कि नहीं आपको 10,000 रुपया डाउन देना है, तो वो लोग बोलेंगे नहीं 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 लेंगे. अगर तुम उनको बोलेगा कि 5,000 डाउन देना, शायद ले ले. ठीक है. तुम उनको बोलेगा डाउन देना ही नहीं है, आपको हर महीने 5,000 देना है, तो वो लोग ले लेगा. तो अगर हम ये डाउन पेमेंट बढ़ा दे या फिर अपना इंस्टॉलमेंट कम कर दे, तो इट विल द पर्सन विल फील इट लिटिल मोर एक्सपेंसिव टू हिम, है ना. जैसे 10,000 पर मंथ देना मुश्किल है, लेकिन 3,000 15 महीना देना मुश्किल नहीं है. अंडरस्टूड दैट वे. तो अगर आपको कंज्यूमर क्रेडिट कम करना है तो अपना डाउन बढ़ा दीजिए और आपका लोन का इंस्टॉलमेंट कम कर दीजिए. और अगर मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है, माल बिक ही नहीं रहा है, उल्टा चल रहा है, डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, तो उल्टा कर दीजिए, है ना. बोलो लोगों को बोलो कि 0% में दे देंगे आपको, इंटरेस्ट फ्री है, आप पूरा आराम से 12 मंथ्स का 50,000 रुपीज 12 महीने में आराम से दीजिए. ये भी तरीका अच्छा है. तो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम क्रेडिट को. अंडरस्टूड. चलो, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. Regulation of margin requirements. Margin requirement refer to the difference between the amount of loan granted and the value of security offered for the loan. Margin is necessary because if a bank gives a loan equal to the full value of security, then bank will suffer a loss in case of fall in price of security. The central bank influences the availability of bank credit by changing this margin requirement. For example, suppose for a given house, the central bank allows only 70% of the value of a house to be given as loan. The margin requirement in this case would be 30%. If flow of credit is to be expanded, this margin may be reduced to 20%. Now people will be more willing to purchase a house as they would get 80% loan of the mortgage property. अब मार्जिन ऑफ द हाउस भी एक तरीका होता है कि सपोज कर लो कि अगर एक घर हमको लेना है, ठीक है, तो अब घर सपोज कर लो 1 लाख माने 1 करोड़ का घर है, 1 CR का घर है. ठीक है. तो अब बैंक कितना लोन देगा ये डिपेंड करता है. अगर बैंक बोलेगा हम पूरा 1 CR आपको दे देते हैं, तो अच्छी बात है भाई, आप पूरा दे दो, हम आपको इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, 15 साल 20 साल तक देते रहेंगे आपको इंस्टॉलमेंट. तो इससे क्या होगा, लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में ना.
मैंने लोगों को लोन मिल रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लोन रोकना है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, नहीं भाई हम आपको खाली 70% तक दे सकते हैं पैसा, बाकी 30% आपको देना है। दैट बेसिकली मीन्स कि 1 करोड़ में 1 CR में 30 लाख रुपीस आपको देना है, कंज्यूमर को देना है। तो 30 लाख रुपीस कंज्यूमर का होते नहीं है, तो फिर वो लोन लेगा नहीं। समझ गया? तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मार्जिन मनी को ऊपर नीचे करके लोन को दे सकता है या नहीं दे सकता। समझ मेरा बात को? तो अगर गवर्नमेंट देख रहा है कि नहीं भाई इकोनॉमिक हालत खराब है, कुछ बिक ही नहीं रहा है, किसी का रियल एस्टेट बिक ही नहीं रहा है, बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बिक ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपना ये जो मार्जिन इसको कम कर देता है। बोला चलो एक काम करो 10% आप दो, बाकी गवर्नमेंट आप लोन 90% लोन सैंक्शन हो जाएगा आपका। तो पब्लिक ले लेगी, 10 लाख में उससे जुगाड़ कर लेगा लोग कहीं से भी, बाकी अपना EMI दे, घर तो उसका हो गया। समझ में आ रहा बात को? सो दिस इज वन वे ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। नाउ क्रेडिट राशनिंग अलग एक है, बताइए। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योर, मतलब यहाँ पे लिखे refers to the difference between the amount of loan granted and the value of security offered for the loan। तो ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है? यहां पर सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि शेयर का पैसा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मान लो मैंने लोन लिया और उसके आगे इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी दी मैंने, ठीक है। तो वो लोग जितनी की सिक्योरिटी आप देते हो ना उससे कम का लोन देते हैं, क्योंकि कल सिक्योरिटी का पैसा भी तो गिर सकता है ना। नहीं समझ आता? सपोज कर लो मेरा एक शेयर है, आज मेरे पास रिलायंस का शेयर है, ठीक है, उसका वैल्यू मार्केट में 1 लाख रुपए का है। सपोज कर लो जितने मेरे शेयर है उसका वैल्यू 1 लाख रुपए का। अब मुझे बैंक से सपोज कर लो लोन चाहिए, तो बैंक को मैंने बोला यार मुझे लोन दो, बोला सिक्योरिटी क्या दोगे, तो बोला मेरा रिलायंस का शेयर है, दे दूंगा आपको। तो वो रिलायंस का शेयर को, वैसे तो अच्छा ही शेयर है ना रिलायंस का, मुकेश अंबानी का अच्छा ही शेयर है, लेकिन वो लोग फिर भी उसका 100 का 100 नहीं देता वो लोग आपको। जैसे आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो नहीं समझा आपको, वो लोग उसका भी 10-20% कम करके ही देगा उसको, वो लोग आपको लोन देगा। समझ, माने आपने 1 लाख का शेयर दिया है तभी भी वो आपको 80% ही देगा पैसा, या 70% ही देगा, क्योंकि कल उसका शेयर का वैल्यू गिर भी तो सकता है। समझ में? तो बैंक कहां जाएगा फिर, अगर मुकेश अंबानी का कोई ऐसा आ गया कि किसी ने फ्रॉड किया है, हमारे इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है। किसको पता था विजय माल्या फ्रॉड निकलेगा, है कि नहीं? तो उसका वैल्यू तो गिर भी सकता है, तो हम लोग उसको उतना नहीं देते। समझ में? क्या तो यहां पर भी वही काम होता है कि अगर अगर सरकार बोल रही है कि नहीं तुम दे दो सिक्योरिटी है, तो फिर अगर 100 में 100 भी दे दे रहा है वो, क्योंकि बाजार में पैसा नहीं है। समझ में? गया? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस का पैसा जो मार्जिन मनी है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। माने पहले तो बैंक अपने आप को सेव करने के लिए कुछ मार्जिन रखेगा ही, क्योंकि कोई भी बैंक बेवकूफ नहीं है कि शेयर के आगे से फुल दे देगा, कभी नहीं देगा बैंक, क्योंकि शेयर का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट भी बोलता है इतना मार्जिन रखो, तो और कम लोन देगा फिर वो। समझ में आएगा आपको? माने अपनी सेफ्टी प्लस गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन। तो हो सकता है कि ₹1,00,000 का शेयर में खाली 40% रोक लिया उसने, 20% मार्जिन मनी है और 20% भाई शेयर के ऊपर हम 100% देंगे। गोल्ड अलग कहानी है, गोल्ड का कहानी अलग है ना, कि गोल्ड में तुमको टोटल पैसा मिल जाता है। फिर भी अगर गवर्नमेंट बोलेगा नहीं मार्जिन मनी रखना है, तो रखना पड़ेगा फिर, तो आपको लोन कम मिलेगा फिर। सो ऑल दीज आर ट्रिक्स टू गिव लेस लोन। ठीक है, चलो। यहाँ लिखा है सी को रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड, मतलब वो लोन दे चुका है और उसका फिर डिफरेंस। Margin money refer to the amount of loan granted and the value of security offered for the loan। ठीक है, माने 80 रुपया का मैंने तुमको लोन दिया है और 100 रुपीज का तुम्हारा सिक्योरिटी का वैल्यू है, तुम्हारा शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज, और 80 रुपीज का मैंने तुमको लोन दिया है, तो दिस 20 रुपीज इज द मार्जिन। समझ गया? इन लोग का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द लोन ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ये मार्जिन। हम इसको बढ़ा सकते हैं मार्जिन मनी। इफ आई डू 40% मार्जिन मनी, तो लोग लेंगे नहीं लोन फिर ना। मैंने हम 100 रुपए देके 60 रुपया क्यों लेंगे, 60 रुपया काम ही नहीं आएगा ना मेरे। Why should I take a risk? मतलब कि ये 80 रुपीज देंगे और ये 20 रुपीज नहीं देंगे, वो हम लोग रखेंगे। मैंने 100 रुपया का सिक्योरिटी रख लिया बैंक ने तुम्हारा, और तुमको उसके अगेंस्ट में खाली 80 रुपीज ही दिया है। तो एक तरह से यहाँ पे देखो तो 20 रुपीज का क्रेडिट कम हो गया ना। हो सकता था वो, अगर वो 100 में 100 भी तो दे सकता था भाई। मैं बोल सकता भैया मेरी चीज का वैल्यू 100 रुपया है, आप मेरे को 100 रुपया क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं 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 दे सकते। इसका कोई भी रीजन बोल सकता है वो लोग कि भाई मार्केट स्टेबल नहीं है या जो भी है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट बोल रहा है 20% आप मार्जिन मनी रखिए। अगर गवर्नमेंट इस मार्जिन मनी को 10 कर देगा तो क्या हो जाएगा, देन ही कैन गिव यू 90 रुपीज, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया ना। समझ में आ रहा बात को?
Yes. Yes, चलो। sir. Credit rationing. Rationing of credit is another instrument of selective credit control. It aims at limiting the maximum selling amount of bank loans and advances. Rationing of credit may take the following two forms. First, the central bank may fix the maximum amount of loans and advances which can be given by a commercial bank. Second, the central bank may fix the maximum ratio of loans and advances of a commercial bank to its total deposits. तो ये क्रेडिट राशनिंग, एक तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम लोग। द सेंट्रल बैंक में फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस विच कैन बी गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक। तो ये डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट बोल दिया कि भाई आप 50% से ज्यादा लोन सैंक्शन नहीं करोगे, ठीक है? या आप जैसे आप मैक्सिमम 50 लाख तक लोन दे सकते हो, बस। जैसे आपका 50 लाख का लोन हो जाएगा, आप इसका लोन नहीं दोगे। उसका डिपॉजिट पड़ा हुआ है, लेकिन उसको बांध दिया लिमिट कि ये बैंक 50 लाख से ज्यादा लोन नहीं देगा, खत्म बात। तो जैसे ही आपने 50 लाख का लोन दिया, बस खत्म हो गया, आपका लिमिट खत्म हो गया, अब आप लोन नहीं दे सकते, बिकॉज आरबीआई ने आपको सैंक्शन दे दिया, ठीक है? एक और तरीका क्या है, यहां पर बोल सकता है कि आपका जितना डिपॉजिट आता है, सपोज कर लो आपका 100 रुपीज डिपॉजिट आता है, आप इसका खाली 40% ही लोन दे सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। ये भी गवर्नमेंट कर और सकता अगर है। दे दिया तो फिर आरबीआई आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, आरबीआई पुलिस है, ठीक है? क्रेडिट राशनिंग में एक पॉइंट और भी आ सकता है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोल देते हैं कि आप इस फील्ड के लोगों को इतना ही लोन दीजिएगा। जैसे फार्मर लोग को आप 10% ही दीजिए, आपका जितना लोन कैपेसिटी है वो भी कर सकता है कि आप 10% फार्मर्स को दीजिए, 10% स्कूल के बच्चों को दीजिए, ठीक है? 20% बिजनेस को दीजिए, ठीक है? 10% हाउसिंग लोन दीजिए, ठीक है? 10% आप क्या नाम है, मोटर व्हीकल या कमर्शियल लोन दीजिए, कंज्यूमर लोन दीजिए। तो वो लोग इस तरह से भी इसको राशनिंग कर सकता है, ठीक है? इससे क्या फायदा होगा कि अगर 10% फार्मर को दिया तो हमको पता है कि फार्मर्स में हम एग्रीकल्चर में कितना रिस्क लेना है, ठीक है? एजुकेशन पे हम कितना रिस्क लेंगे, ठीक है? बिजनेस में कितना रिस्क लेना है, 20% ज्यादा बिजनेसेस लेंगे ही नहीं, ठीक है? 10% हम माने इस तरह से अलग अलग हम ये भी राशनिंग कर सकते हैं, इससे भी हमको फायदा। जैसे कोई एक बैंक है, मान लो वो फार्मर लोग को 30% दे रहा है और बिजनेस को 30% दे रहा है और बाकी सबको दे रहा है 1%, 2% करके दे रहा है, तो दिस इज समटाइम इज रॉन्ग ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो यही कम्युनिटी डुबा रहा है, ये दोनों कम्युनिटी सबसे ज्यादा पैसा डुबाता है। अंडरस्टूड? तो अगर हम इसको राशनिंग कर देंगे तो डूबने का चांसेस कम हो जाएगा मेरा। समझ में क्या बात? सो दैट इज आल्सो व्हाट वी कैन डू। चलो लास्ट पॉइंट, मॉरल सुएशन। Moral suasion. Under this method, the central bank adopts the policy of persuasion and moral influence on the commercial bank in order to get them to fall in line with its policy. The central bank frequently announces its policy and urges the commercial bank to adopt it. This is exercised through letters, discussions, and directives to the bank. The member banks generally do not ignore the advice of the central bank. ओके, तो मॉरल सुएशन का मतलब यहाँ पर ये होता है, कभी कभी जो है, जैसे आरबीआई मैनेजर लोग को बोलता है कि भाई देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस विच वी हैव मेड, आप उसी गाइडलाइन के हिसाब से लोन दो, ठीक है? आप अपने हिसाब से लोन मत दो। नंबर 2, आप किसको लोन दे रहे हो ये भी देखो। ऐसे नहीं, जैसे क्या होता है ना, देखो कमर्शियल बैंक तो पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। कभी कभी कमर्शियल बैंक क्या करते हैं पता है, कि ये लोग ब्रांच मैनेजर के लिमिट्स बांधे हुए हैं, ठीक है? जैसे ब्रांच मैनेजर को इन्होंने बोला, एक ब्रांच मैनेजर जो है वो एक आदमी को या एक फर्म को 10 लाख रुपीस तक का लोन सैंक्शन कर सकता है, ये उसका लिमिट है, ठीक है? और टोटल एक ब्रांच मैनेजर सपोज कर लो एक बैंक में 10 CR का लोन दे सकता है टोटल मिला के, ये उसकी लिमिट्स है, ठीक है? तो ब्रांच मैनेजर सोचता है कि मैं जितना ज्यादा लोन दूंगा उतना मेरा फायदा है, क्योंकि उतना मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि ये तो उनका सेल है ना, ये तो उनका बिजनेस है। तो वो जितने लोगों को लोन देगा उतना हम उसको इंटरेस्ट मिलेगा और उतना ही बैंक को फायदा होगा। तो ब्रांच मैनेजर को लगता है अगर मैं अच्छा काम करूं, सबको लोन दूं, तो क्या नाम है, मेरा इंटरेस्ट कमाएगा बैंक, तो मेरे को फिर ब्रांच मैनेजर सीनियर मैनेजर बना देगा, मेरे को बड़ा ब्रांच का मैनेजर बना देगा, ठीक है? मेरा प्रमोशन होगा। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है ना, वो बिना सोचे समझे लोगों को लोन देता है, जो भी आया उसको लोन दे दिया, उसका चेकिंग ही नहीं किया, उसका क्रेडिबिलिटी चेक नहीं किया। लोन लेने वक्त तो सब आदमी आ जाता है, अरे सर मेरा ये धंधा, मेरा वो धंधा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मैं ये कर दूंगा। जानता, जब लोन लेने आते हैं तो लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे हम दे देंगे सर, आप टेंशन क्यों कर रहे हैं, हम चुका देंगे। लेकिन जब चुकाने का टाइम आता है तो
तब फिर हो जाता है एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, माने लोन तो ले लिया, अब ये पैसा डूब गया, ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर को समझाया जाता है कि आप सोच समझ के लोन दीजिए, ठीक है। आप आदमी का क्रेडिबिलिटी चेक करिए, ऐसे ही नहीं कि आपका लिमिट है तो आप किसी को भी कुछ भी दे दो, ऐसे नहीं है। आपका एनपीए कम होना चाहिए। तो आजकल तो परफॉर्मेंस एनपीए के ऊपर बेस कर दिया इन्होंने कि जितना कम एनपीए होगा उतना अच्छा मैनेजर है। तो अब उल्टा कर दिया इन लोग ने, पहले था कि कितना लोन देगा, आपका जितना एनपीए करेगा। तो मॉरल सुएशन मतलब होता है बातचीत करना, उनको समझाना, उनको एडवाइजरी जारी करना, उनको पॉलिसी समझाना, उनको समझाना कि देखो ये हमारे सिस्टम्स हैं, ये आप इसी के फॉलो करो, आप अलग से मत करो कुछ, डोंट गो आउटसाइड द लाइन। अपने ज्यादा फैंसी करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है। पैसा दे के अपना महान मत बनो कि कोई भी आके पैर छू दिया तो आपने पैसा दे दिया कि आप तो बहुत अच्छे आदमी, आपने ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए। तो दे आर एक्चुअली एडवाइज टू फॉलो दी रूल्स एंड गाइडलाइंस, अंडरस्टूड। सो इसको हम लोग बोलते हैं मॉरल सुएशन। बोलो, इसके बारे में मैं तुम लोग को और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा तुम लोग को, जब हम लोग इंटरनल ऑडिटर थे, बैंक की ऑडिट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत मजा आता है, ठीक है। चलो, सो विल मीट, अभी लिटरेचर का क्लास है, विल मीट इन 5 minutes। Bye, sir. Thank you. बाय।